कैसे बच्चों? करें स्टार्ट। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। जैसे हम ट्राइंगल सुनते हैं सर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हो। 10th क्लास में ट्रायंगल फिर से पढ़ रहे हैं, जबकि हम 9th क्लास में ट्रायंगल पढ़ चुके हैं। 8th क्लास में कहीं ना कहीं ट्रायंगल के बारे में सुना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह, 3 साइड होंगी, 3 एंगल होंगे, तीनों एंगलों का सम 180 होगा, ऐसी ऐसी बातें हम सुन चुके हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल होती है, सारी बातें हमने सुन चुकी हैं। फिर भी ऐसा क्या रह गया, हमें फिर से ट्रायंगल पढ़नी पड़ रही है। तो ध्यान से समझिए बेटा, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा 9th क्लास से। हमने 9th क्लास में ट्रायंगल पढ़ी थी। 10th क्लास में फिर से ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। 9th क्लास में हमने जो ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, वो ट्रायंगल का कंपैरिजन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कंपैरिजन। कि हम ट्रायंगल्स थी हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा, कितनी भी हो सकती हैं। अच्छा, एक ट्रायंगल का कभी कंपैरिजन कर पाओगे? एक बच्चा रेस में भागा, वो हारेगा जीतेगा हमें क्या पता, क्योंकि वो अकेला ही तो है। उसके कुछ भी हो जाए, वो भाई वही अकेला ही, वही फर्स्ट आएगा। फिर तो जीत भी वही रहा है और हार भी। अकेले में कभी कंपैरिजन कब होगा कि 2 बच्चे भाग रहे हैं, भाई वो आगे निकल गया, वो पीछे रह गया। 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चे ने अच्छे स्कोर किया, एक बच्चे ने थोड़ा सा कम मार्क्स लिए, मतलब ये अच्छा बच्चा है, ये बुरा। कंपैरिजन के लिए कोई ना कोई दूसरा पॉइंट चाहिएगा। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कंपैरिजन। क्या पढ़ा था? कंपैरिजन। 10th क्लास में फिर से हम क्या पढ़ेंगे? अब कंपैरिजन ही पढ़ेंगे। 9th क्लास में हमने जो कंपैरिजन पढ़ा था, वो कॉन्ग्रुएंसी रूल वाला पढ़ा था, कि कोई 2 ट्रायंगल या फिर 3 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब हम जो रूल पढ़ेंगे वो सिमिलर ट्रायंगल का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? सिमिलर। किसका पढ़ेंगे? सिमिलर। जैसे कि 10th क्लास में जितने भी बच्चे हैं सारे क्या हैं? एक दूसरे के सिमिलर हैं, क्योंकि सबकी लगभग ए सेम होगी, हाइट भी लगभग सेम मिल जाती है, ठीक है ना। सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, पर क्या वो एग्जैक्टली एक जैसे होंगे? क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं होंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको आइडिया दूं कि हमने हमेशा चीजें देखी है दुकान पे जाके, एक फोटोकॉपी की मशीन देखी है और एक हमने कार्बन कॉपी देखी है, ठीक है ना। हमने कुछ सामान परचेज किया, उसका हम बिल बनाते हैं, और उसका मान लीजिए कंप्यूटर वगैरह खराब है, डिजिटल बिल नहीं दे पा रहा है वो हमें, तो क्या करता है? हाथ से लिख के देता है। जब वो लिखता है तो एक कार्बन कॉपी नीचे डालता है, और जो कुछ भी लिखेगा वो एज इट इज नीचे छप जाता है, हाँ या ना। तो जो उसने ऊपर लिखा, जैसा उसने ऊपर लिखा एग्जैक्टली वैसा ही नीचे बन जाएगा। तो उनका सेम साइज, सेम हाइट, सेम विड्थ, सेम लेंथ, सब कुछ क्या रहेगा? इक्वल होगा या नहीं होगा? तो ऐसा रूल हमारे लिए होता है कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो हमने 9th में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सिमिलर रूल। उसमें क्या होगा कि ये 2 है, ये भी क्या है? 2 है या नहीं है? दिखने में सेम है, एक जैसा सही है। अगर मैं इसको थोड़ा साइज में बड़ा करता जाऊं, एक टाइम आएगा ऐसा बड़ा हो जाएगा, या फिर इस बड़े को छोटा करता जाऊं, ऐसा हो जाएगा। मतलब कि जो देखने में क्या हो? एक जैसे हो, सिमिलर से हो, एग्जैक्टली ना हो, वो पढ़ना अब हमें। कि हमारे पास अलग अलग ट्रायंगल होंगी, कोई छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, कैसे भी होगी, बट हम उसके बारे में पढ़ेंगे क्या वो सिमिलर है। अच्छा एक बात बताइए, इस 2 में इस 2 में हमने, अच्छा ये 2 और ये 2 कभी एक जैसे हो सकते हैं? यहां पर ये टेल सी बनी है, यहां पर ये लाइन कैसी एकदम स्ट्रेट है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि सिमिलर भी काफी अलग अलग हो जाएंगे। अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल आ रही है, ये दोनों ट्रायंगल है, छोटी बना लेते हैं, लो भाई एक छोटी ट्रायंगल बना ली, ये बड़ी है छोटी है, इसका एंगल यहां पर 80 डिग्री है, ठीक है भाई। ये एंगल 40 का है, और ये एंगल कितने का रह गया? कितने का? 60 का, ठीक है। तो जो छोटी ट्रायंगल है इसका एंगल भी कितने का होना चाहिए? 80, 40, 60। क्यों? अगर मैं जब इसको बड़ा करूंगा, हम साइड तो शायद सेम कर दें, अगर ये एंगल सेम नहीं हुए तो क्या ये इसके ऊपर अगर बैठ पाएगा? क्या फिर ये जैसा दिख रहा है, ये जैसा दिखेगा भी नहीं। वो जैसे 2, इस 2 में और इस 2 में डिफरेंस है, ये एक जैसा कहने के लिए भले ही 2 है, पर ये कभी भी दोनों एक जैसे नहीं है, तो ये सिमिलर भी नहीं है, ठीक है। तो अब हमें यही पढ़ना है कि अगर मैं फोटोकॉपी कराता हूं, मार्केट में जाते हो फोटोकॉपी कराते हो, जब फोटोकॉपी कराते हैं हम उसकी साइज को क्या कर देते हैं? एडिट कर देते हैं, छोटा या बड़ा कर देते हैं। बट जब वो छोटा होता है साइज, क्या उसकी बनावट चेंज हो जाती है? वो जैसा है वैसा ही रहता है ना। तो हमारे पास जो सिमिलर होगा वो ऐसा ही होगा कि हम उसको साइज में छोटा बड़ा कर सकते हैं। किसमें छोटा बड़ा? साइज में। मतलब कि जो उसकी लेंथ होगी ना, वही क्या होंगी? छोटी बड़ी होंगी।
साइज बड़ा हो या फिर छोटा होगा, उसके एंगल पर कोई भी असर सॉरी बच्चों, जैसे कि इसकी देखिए ये सेम सी है, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं इसी जैसी बन जाएगी ना, तो जितनी यहां मुड़ी हुई है वो भी उतनी ही मुड़ी होगी, तो ये हो जाएगी हमारी कॉन्ग्रुएंट, या फिर अगर साइज अलग अलग है तो सिमिलर। ठीक है भाई, साइज में सिमिलर में साइज चेंज होगा बस, कॉन्ग्रुएंसी में कुछ भी चेंज, साइज भी सेम रहता है और एंगल भी सेम रहता है। सिमिलर में बस किस में चेंज आएगा, साइज में चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा, साइज में। जब मैं इसको बड़ा करने लग गया ऐसी बन जाएगी, हाँ या ना, मतलब कि ये इसी का ही छोटा भाई है, एग्जैक्टली है। इधर देखिए प्रोपोर्शनल, थोड़ा सा प्रोपोर्शनल के बारे में बताता हूं कि मैंने बोला कि 2:3 प्रोपोर्शनल 4:6, ये प्रोपोर्शनलिटी पढ़ते थे, मतलब कि जो ये है और ये भी क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि बीच में क्या है, प्रोपोर्शनल। जो ये रेशियो है और ये रेशियो दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, क्योंकि बीच में क्या है, प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये रेशियो मिलेगी 2/3 वो भी हमें क्या देगी, 2/3 ही, तो 2/3 मतलब वो वैल्यू अलग है, उसको आप कट करोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओगे तो कितनी मिलेगी, सेम मिलेगी। मतलब कि उन दोनों जो साइड का जो रेशियो या फिर जो नंबरों का रेशियो होगा वो क्या है, हमारा इक्वल है, उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, तो मतलब कि जो ये इसकी लेंथ है इसको हम इंक्रीज करेंगे इस लेंथ से, मतलब कि ये लेंथ इसको क्या करेगी, डिवाइड करेगी, ये लेंथ इसके क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। जो लेंथ इसकी टेल की है वो लेंथ भी क्या रहेगी, प्रोपोर्शनल होगी। मतलब कि जो साइड्स होंगी वो एक दूसरे की प्रोपोर्शनल होंगी, किसमें, सिमिलर ट्रायंगल में। बट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में साइड्स क्या होती थी, इक्वल होती थी। समझ पा रहे हो, एंगल तो सेम होंगे, ये बात तो हम जस्टिफाई कर चुके हैं इससे, है ना। साइड की बात है, फोटोकॉपी और कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी में एग्जैक्टली सेम बनेगा, सेम साइज हमारा पास कॉन्ग्रुएंस रूल। फोटोकॉपी में हम साइज को ही छोटा बड़ा करते हैं और कुछ चेंज नहीं कर सकते उसमें। आप फोटोकॉपी कराने जो आपको बड़ा चाहिए वो इंक्रीज करके बड़ी दे देगा, आपको एक पेज पे ज्यादा मटेरियल चाहिए वो छोटा करके बहुत सारा कुछ प्रिंट कर देगा, साइज छोटा बड़ा कर देगा। तो बस सिमिलर क्या वही होगा, जैसे कि हमारे पास एक एक्चुअल का एरोप्लेन है और एक बच्चा जो खिलौना लेकर आता है, अगर उस खिलौने वाले को बड़ा कर दो ऐसा ही बन जाएगा, या फिर छोड़िए वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। ग्लोब से समझते हैं, ग्लोब क्या है, नकल है अर्थ की, जैसा अर्थ है साइंटिस्ट ने बिल्कुल नाप के बना रखी है, ट्राई कर रखी है वैसी बनाने की। अगर मैं ग्लोब को बड़ा कर दूं कैसी बन जाएगी, अर्थ बन जाएगी। अर्थ हमारी कैसी होती है, इलिप्टिकल होती है, हाँ या ना। पर ग्लोब भी कैसा ही होता है, इलिप्टिकल, गोल नहीं होता। अगर मैं सर्कल की फॉर्म में, स्फेरिकल होगा, उसको मैं बड़ा कर दूं क्या वो कभी इलिप्टिकल बनेगा, तो वो ग्लोब सिमिलर नहीं होगा। ग्लोब भी किस शेप में मिलेगा, जैसी हमारी अर्थ है, और उसको जब रखा जाता है देखो टेढ़ी रखी जाती है, क्योंकि हमारी अर्थ भी कैसी है, टेढ़ी है, बहुत कुछ एक जैसा सा होता है उसमें, वो क्या बोला जाता है, वो सिमिलर है। आप ग्लोब को समझ लो आप अर्थ को समझ जाओगे, ग्लोब को स्टडी कर लो आप अर्थ को स्टडी कर जाओगे, कहां पर इंडिया है कहां पर अमेरिका है उसको समझ लोगे तो आप, तो बस वही यहां पर हमें पढ़ना है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, कि दो ट्रायंगल हैं तो ट्रायंगल ही, पर क्या वो सिमिलर हैं, मतलब उनके एंगल सेम होने चाहिए और साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, मतलब कि साइड का रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। एंगल इक्वल साइड प्रोपोर्शनल, तो हम क्या बोल देंगे, वो क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है ना, ये इसमें चैप्टर में हमें पढ़ना है। इसमें कुछ और भी पढ़ना, हमें बीपीटी भी पढ़नी है। क्या पढ़नी है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, जो अभी तक मैं बात कर रहा था खाली ट्रायंगल की, बस इतना बताने के लिए कि हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था और 10th क्लास में अब हम क्या पढ़ेंगे। 9th क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ा था, 10th क्लास में हम सिमिलर रूल पढ़ेंगे। ये बात समझ में आई। अब थोड़ा सा बीपीटी के बारे में बात करते हैं। बीपीटी क्या बोलती है, बीपीटी, अच्छा ऐसे याद रखते हैं कि बीपीटी एक इंसान था, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम एक आदमी है, एक इंसान था, साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था। उसने ये बोला कि सुनिए इधर सभी, अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, अगर हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है तो कितनी साइड होंगी, 3 साइड होंगी। ध्यान से सुन लेना बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फिर बाद में पजल नहीं रह पाओगे।
कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की 3 साइड है, ठीक है, कोई भी एक साइड पकड़ लो, तो ट्राइंगल आया है तो ट्राइंगल की नेमिंग कर दें ए बी सी, कोई भी एक साइड पकड़ लो, बताओ कौन से पकड़े, ए बी। तो साइड ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, साइड, तो देखिए बेटा मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, क्या ये लाइन ए बी के पैरेलल है, 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 क्या ये लाइन, क्या ये लाइन, क्या ये लाइन। तो ग्रीन वाली लाइंस भी सारी ए बी के पैरेलल हैं और ब्लू वाली लाइंस भी सारी ए बी के पैरेलल हैं। तो बस क्या बोला उसने, ध्यान से सुनते जाइए स्टेप बाय स्टेप, कि हमारे पास कोई एक ट्राइंगल होगी, उस ट्राइंगल की किसी भी साइड से, किसी भी साइड मतलब कोई भी, आप ए बी ना लेकर आप बी सी लेते तो हम लाइन ऐसे ड्रॉ करते, लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है तो वो लाइन हम उससे उधर भी कर सकते हैं और उसके इधर भी, बट हमें वो लाइन चाहिए जो बची हुई दो साइड को इंटरसेक्ट करे। क्या ग्रीन बची हुई दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ग्रीन लाइन तो हमारी इनवैलिड हो गई, ये क्या हो गई, पर ब्लू सारी की सारी इन बची हुई दो लाइन को क्या करती हैं, क्या ये ब्लैक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी नहीं लेनी है। तो हमें वो पैरेलल लाइन लेनी है जो बची हुई दो साइड को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। बस एक लाइन पकड़ो, उस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, कहां ड्रॉ करनी है, जो दो साइड बच गई हैं उनको इंटरसेक्ट करने वाली, ठीक है बेटा। तो अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है, इधर देखिए ये ट्रायंगल है ए बी सी, मैंने एक साइड पकड़ी बी सी और एक लाइन ड्रॉ कर दी ए री, कर दी ड्रॉ, जो कि पैरेलल है इसके, कुछ नाम दे दो ई डी, मैं क्या बोलूंगा ई डी पैरेलल बी सी, ठीक है बेटा। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो अपने ना बीच में से ड्रॉ कर दी, जरूरी नहीं है बीच में से हो, वो यहां से भी हो सकती है, इसको हटा देते हैं, ई डी वो ऊपर से भी हो सकती है, बस पैरेलल होनी चाहिए। तो बीपीटी क्या बोलती है, बीपीटी ने बोला कि जो साइड्स इंटरसेक्ट हुई हैं उनका रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, जो साइड इंटरसेक्ट हुई हैं उनका रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ए ई अपॉन ई बी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी। ये साइड इंटरसेक्ट हुई है, इसका रेशियो निकालो, दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, ये होगा। किसने बताया ये, बीपीटी ने। बीपीटी बोले तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की कोई एक साइड ली, उसके पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की, जैसी ही लाइन ड्रॉ होगी तो जो साइड इंटरसेक्ट होंगी उन साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। ये लाइन जरूरी नहीं है ऊपर भी कहीं भी हो सकती है, बस इंटरसेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, लिख सकते हैं। बीपीटी ने ऐसे लिखा, इसी को ही अलग तरीके से भी लिख के बताया कि ए ई अपॉन ए बी, मतलब पहले मैंने क्या लिखा, ए से ई तक आए, ई पर रुके, होल्ट हुआ, फिर ई से बी तक गए, ए ई बी, बट यहां पर मैंने क्या लिखा, ए ई तक आए, फिर दोबारा से ए बी, मतलब पहले छोटे वाली साइड ली फिर पूरी लेंथ ली, इक्वल्स टू उधर भी वैसे लिखनी पड़ेगी ए डी बाय ए सी। इन दोनों में फर्क है, ऊपर वाली में ए से चले ई पर आकर रुके, फिर ई से चले बी पर आए, फिर ऐसे ही उधर लेना पड़ेगा, ए से चले डी तक, डी से चले सी तक, ठीक है, या फिर ए से चले ई तक और ए से चले बी तक, ए से डी, ए से सी तक। ये बात समझ में आई? या फिर इनका हम रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं, कुछ फर्क पड़ेगा, ये लिख के रेसिप्रोकल कर दो, मतलब जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, बीई अपॉन ई ए, सी डी अपॉन डी ए। समझ में आई बात? तो ये बात किसने बताई, ये बताई बात बीपीटी ने। तो बीपीटी क्या बोलती है, अगर हमारे पास साइड्स पैरेलल हैं, क्या हैं, पैरेलल हैं, तो जो इंटरसेक्टिंग साइड होंगी, साइड्स पैरेलल नहीं है, मतलब एक लाइन ड्रॉ की वो पैरेलल है एक साइड के, तो जो इंटरसेक्टिंग साइड होंगी उनका रेशियो क्या हो जाएगा,
मतलब जो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी वो, पैरेलल से प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। पैरेलल से प्रोपोर्शनल आना कौन बता रहा है, बीपीटी। कौन बता रहा है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। पैरेलल गिवन थी तो हम बोल सकते हैं कि वो प्रोपोर्शनल होंगी। ये पूरी थ्योरम है किसकी, बीपीटी की। ठीक है, फिर एक थ्योरम और है, थ्योरम बाद में कराऊंगा, पहले इसकी एप्लीकेशन करेंगे। पहले समझ तो लेना थ्योरम है क्या। डेरिवेशन बड़ा इजी है, डेरिवेशन मुश्किल नहीं है, पहले समझ तो ले। ये समझ में आया बीपीटी ने क्या बोला, पैरेलल से प्रोपोर्शनल आना, बीपीटी। दूसरी थ्योरम क्या है, देखिए ध्यान से। दूसरी थ्योरम में क्या बोला है कि अगर मेरे पास कोई एक साइड ट्राइंगल है, क्या है, ट्राइंगल है, और मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्या कर दी, अब ट्राइंगल है तो नेमिंग दे दें, ए बी सी डी ई। मेरे पास एक ट्राइंगल है, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, पैरेलल नहीं है पर वो, अभी तक मैंने पैरेलल नहीं बोले। लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे क्या मिला, ए ई बाय ए बी और ए डी बाय डी सी, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन, ये मिला मुझे। समझ में आई बात, पैरेलल नहीं है अभी तक, पर ये क्या है, प्रोपोर्शनल। मैंने एक लाइन ड्रॉ की, जैसी लाइन ड्रॉ की जो इंटरसेक्टिंग साइड्स थी वो क्या हो गई, प्रोपोर्शनल। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ईडी पैरेलल होगी किसके, बीसी के। यहां पर हमारे पास क्या था, प्रोपोर्शनल। हम कहां आ रहे हैं, पैरेलल पर। यह बात कौन बताएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओ नहीं लिखते बस यहां पर, सीबीपीटी। ठीक है, पैरेलल से प्रोपोर्शनल आना, बीपीटी। प्रोपोर्शनल से पैरेलल आना, अगर कोई साइड प्रोपोर्शनल है तो पैरेलल तो होंगी ही होंगी, क्या रीजन रहेगा, सीबीपीटी। अगर कोई साइड पैरेलल है तो उनका साइड जो इंटरसेक्टिंग है उनका रेशियो क्या रहेगा, मतलब वो प्रोपोर्शनल होंगी। समझ में आ गई बात, कौन बताएगा, बीपीटी। ये हमारी है 6.2। सिमिलर वाली बात मैं समझा चुका हूं। 6.1 में जो भी आपके फिलअप वगैरह हैं वो आप इजीली कर जाओगे। अब 6.2 का समझ में आया, एक बार 6.3 की थोड़ी सी और बात कर लें। ठीक है, बीपीटी क्या बोलती है पता लग गया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलती है पता लग गया, आसान था। अब थोड़ी सी सिमिलर की बात और कर लेते कि लिखना कैसे है। सिमिलर कराए, अभी ये तो एक ही ट्रायंगल की बात हो रही थी, बीपीटी सिंगल ट्रायंगल पर, सीबीपीटी भी सिंगल ट्रायंगल पर जैसे ही सिमिलर ट्रायंगल आ जाएगी तो हमारे पास कितनी ट्रायंगल होंगी, फिर दो ट्रायंगल होंगी। कितनी ट्रायंगल होंगी, दो, ए बी सी पी क्यू आर। अगर मैं बोल दूं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये बात मैंने बता दी कि ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर है भाई, तो क्या क्या रहेंगे, एंगल तो क्या रहेंगे हमेशा सेम। तो बोलिए एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल्स टू। सर ये ए पी के इक्वल क्यों है, कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं हमेशा। ट्रायंगल ए बी सी में फर्स्ट पे कौन आ रहा है, ए, तो जो जिसके सिमिलर है उसके फर्स्ट पे कौन आ रहा है, तो ए एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी कहां पर है, सेकंड पर, तो उसके सेकंड के इक्वल हो जाएगा, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल हो जाएगा। समझ में आई, बट साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। देखिए मैंने लिया यहां से ए बी, क्या ली, ए बी, तो वहां से क्या लेनी पड़ेगी, तो इसकी साइड ये डिवाइड बाय साइड ये अपॉन पी क्यू इक्वल्स होंगी। मैंने अब ले ली बीसी, बीसी तो वहां से भी क्या लेनी पड़ेगी, क्यू आर इक्वल्स टू, अब मैंने ले ली ए सी तो वहां से भी ए सी अपॉन पी आर, ए सी पी आर। अगर आप यहां पर लिखते सी ए, क्या लिखते, तो यहां पर क्या लिखना पड़ता नीचे, ये प्रोपोर्शनल है, तीन एंगल और ये तीन साइड, साइड कैसी रहेंगी, प्रोपोर्शनल। अब एक बात बताइए, प्रोपोर्शनल समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था 2:3 प्रोपोर्शनल 4:6। अगर मैं इधर दू ही ना 2:3 तो खाली रेशियो आ गई, प्रोपोर्शनल बोल पाऊंगा मैं,
प्रोपोर्शनल तभी बोला जाएगा ना कि इधर भी कुछ होगा डिवाइड में रेशियो में और उधर भी कुछ होगा। अगर मैं क्या करता भाई ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, ऐसे कैसे बता बोल सकता हूं? क्या कभी अकेली को लेकर मैं प्रोपोर्शनल बता पाऊंगा? अरे ये किसके प्रोपोर्शनल है वो तो बतानी पड़ेगी, हाँ या ना? तो जब भी हम सिमिलर ट्रायंगल में जाएंगे, हम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में सिंगल सिंगल साइड लेकर करते थे कि ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू पी क्यू आर और ए सी इक्वल्स टू पी आर। बोलते थे ना कि भाई ये वाली साइड इसके इक्वल थी, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड लिख देते थे। यहां पर ऐसा नहीं लिखा जाएगा, सिंगल सिंगल साइड यूज नहीं होंगी, यहां पर जोड़े में काम करना पड़ेगा। ए बी इस साइड का रेशो इसके इक्वल होना चाहिए किसी और के साथ भी, तभी प्रोपोर्शनल बनेंगी, वरना तो जब ये इधर वाली है ही नहीं तो प्रोपोर्शनल कैसे बोल दोगे? तो साथ में क्या लिखना पड़ेगा? बी सी बाय क्यू आर इक्वल्स टू, सर फिर थर्ड बतानी जरूरी है? दो होंगी तो काम चल जाएगा, एक साइड ये काउंट करेंगे और एक साइड दो साइड हो जाएंगे, अकेली साइड कभी काउंट नहीं होगी प्रोपोर्शनल में। और फिर आगे ए सी बाय पी आर, समझ में आई? अकेली साइड कभी काउंट नहीं होगी, दो कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं, क्यों? तीन भी तो होती है ना रेशियो में, देखो 2:3 प्रोपोर्शनल, 4:6 प्रोपोर्शनल। तो जो यहां पर चल रहा है क्या लिखूं बोलो? बोलिए कितना? 9, यही आएगा, करके देख लो। 2/3, 4/6, 6 तो 2/3 है ही, ये कट के 2/3 और ये कट के भी, और भी आगे कर सकते हैं, मतलब दो का तो जोड़ा चाहिए ही चाहिए, आगे कितने भी हो जाए तो दो का जोड़ा तो हमें पेयर तो चाहिए ही चाहिएगा, आगे और तो हमारा काम चल जाएगा। अकेला नहीं लिख सकते कभी भी, समझ में आया? कि सिमिलर ट्रायंगल होगा तो कैसे लिखेंगे? साइड से लोगे तो दो की दो तो आएंगी ही आएंगी, अकेली साइड यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हमने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में एंगल साइड एंगल यूज किया था, दो एंगल होते थे और एक, तो यहां पर ऐसा कुछ होगा ही नहीं, यहां पर तो लिमिटेशन लग गई। क्या लिमिटेशन लग गई? देखिए ध्यान से, तो क्या होगा फिर हमारे पास लिमिटेड चीजें हैं यहां पर, साइड साइड, अगर दो साइड आ गई तीसरी साइड हो सकती है, अगर दो साइड है तो एक एंगल हो सकता है या फिर एंगल एंगल, बस यही तीन चीजें हमारे पास। सर थर्ड एंगल नहीं आया। अब एक बात बताइए, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल नहीं हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, दो एंगल अगर इक्वल है तो थर्ड एंगल भी उतना ही बचेगा क्योंकि फिक्स है, ट्रायंगल का सम कितना आता है? 180। समझ में आ गया? तो यहां पर बस हमें कितने एंगल ढूंढने पड़ेंगे? दो तीन साइड हो सकती हैं, अकेली साइड कभी नहीं होगी, ये वाला कभी नहीं होगा कि एंगल साइड एंगल, ये कभी नहीं होगा, अकेली साइड कभी भी कि आपने दो एंगल ढूंढे थर्ड साइड नहीं हो सकती भाई, ध्यान रखोगे? आगे बात समझ में, उतार लो फटाफट।